चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस है गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर पे। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो बैंगलोर में करीब 7 एकड़ का लैंड लेंगे, जहां पे प्रीमियम रेजिडेंशियल के लिए वो अपने प्रोजेक्ट बैठा रहे हैं। वहां पे अपार्टमेंट्स बनाएंगे और आने वाले समय में 750 करोड़ की आय जो है वो इस प्रोजेक्ट से आते हुए देख रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ प्लान्स हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर और क्या है अन्य रणनीति कंपनी की तरफ से, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज के एमडी एंड सीईओ मनीष मल्होत्रा मौजूद हैं। सबसे पहले मोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रीटिना स्वदेश पे बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर कैसे आप फंड करने को प्लान कर रहे हैं और साथ ही कितने साल में आप देख रहे हैं कि जो 750 करोड़ की आय आती हुई दिखेगी, क्या उसकी टाइमलाइन है? तो ये छोटा प्रोजेक्ट है, इसमें ग्राउंड प्लस 4 स्ट्रक्चर्स हैं। तो टिपिकली ये प्रोजेक्ट 2 साल में खत्म हो जाते हैं आफ्टर वी स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन, एंड हम ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च पे भेज देते हैं। तो बेसिस दैट आप खुद एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जिस दिन लॉन्च होगा उसके बाद 60-70% इज सोल्ड एट द लॉन्च, एंड बाकी धीरे धीरे लाइफ साइकिल में बिकेगा। पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट इज अराउंड 400 करोड़। उसमें से वी डोंट स्पेसिफिकली लाइक टू शेयर हाउ मच इज द लैंड कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, बट ओवरऑल प्रोजेक्ट इज 400 करोड़। मिस्टर मोहित, फेस्टिव सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो ब्याज दर अपने ऊपरी स्तर पर हैं और माना जा रहा है कि यहाँ पर आगे भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या इससे डिमांड पर कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या ऐसे में आप कुछ डिस्काउंट या ऑफर्स लेकर आ रहे हैं अपने ग्राहकों के लिए? देखिए, डिमांड बहुत स्ट्रांग है। after COVID, customers are looking to buy homes, and affordability, all-time high है। So बहुत strong demand चल रही है, and I think ये demand continue रहेगी दिवाली के सीजन में भी, and we are expecting a very very good quarter, next quarter। ये जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है उसमें I'm sure बहुत अच्छी डिमांड कंटिन्यू रहेगी। ओके मिस्टर मोहित, तो डिमांड तो स्ट्रांग है और साथ ही फेस्टिव सीजन को लेकर भी उम्मीदें काफ़ी अच्छी हैं, पर हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी अपनी चरम सीमा पे है। क्या कुछ इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी आपको बढ़ाने पड़े? क्या कुछ हाल फिलहाल ट्रेंड देखने को मिला है और आगे की एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या प्रॉपर्टी के दाम और बढ़ते हुए हम देखेंगे? हमने भी 5% एवरी क्वार्टर लिया है पिछले 2 क्वार्टर से प्राइस हाइक। कमोडिटी प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, कॉस्ट काफी बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से प्राइस हाइक लेने पड़े हैं टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ कॉस्ट इंक्रीज। हम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हैं, बट हम धीरे धीरे डिसिप्लिन तरीके से ही प्राइस हाइक लेंगे। मोहित जी, आपका करीब 100 बिलियन प्री सेल्स का भी टारगेट था। इस वक्त वो ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है? किस तरह से आप उसको अचीव कर रहे हैं? और अगर इस महीने की बात करें तो किस तरह का प्रदर्शन रहा? ऑन ट्रैक है, वी आर काफी ऑन ट्रैक चल रहा है, एंड 10,000 करोड़ हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। ओके, बट मिस्टर मोहित, हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि आपकी लॉन्च पाइपलाइन कैसे देखने को मिल रही है? कौन सी सिटीज हैं? आप डिमांड को लेकर काफी पॉजिटिव थे, तो कौन सी ऐसी सिटीज हैं जहां पे डिमांड अभी भी मजबूत देखने को मिल रही है और आगे के लिए क्या कुछ प्लान्स है वहां पे? अक्रॉस सिटीज डिमांड बहुत स्ट्रांग है। बैंगलोर में नया लॉन्च हुआ है, पुणे में नया लॉन्च हुआ है, दोनों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। पीछे बॉम्बे में बहुत रिकॉर्ड लॉन्चेस हुए हैं, तो अक्रॉस सिटीज बहुत अच्छी डिमांड चल रही है, एंड नए लॉन्चेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ओके मिस्टर मोहित, इसी के साथ हमारा ये इंटरव्यू समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी के प्लान्स को लेकर अपडेट देने के लिए। क्या कुछ स्ट्रैटेजी है और ऑन ग्राउंड ट्रेंड कैसा देखने को मिल रहा है, ये पूरी बातें विस्तार में बताने के लिए शुक्रिया।
तो ये थे गोदरेज प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट, जिनका कहना था कि डिमांड काफी मजबूत है, प्राइस हाइक्स भी लिए हैं पिछले 1-2 महीने में उन्होंने 5% के, पर आगे जो है ये बढ़ते रहने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरांग जी, एक बार आपसे समझेंगे, देखिए प्रॉपर्टी इंडियन मार्केट्स में अभी हमने मैनेजमेंट से समझा कि किस तरीके से वो देख रहे हैं कि मजबूत डिमांड भी है और साथ ही एक्सपेंशन प्लान्स भी काफी रोबस्ट नजर आ रहे हैं, पर ग्लोबल बाजारों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी प्रॉपर्टी के प्राइसेस थोड़े से कम होने चाहिए, जैसे कि हम यूएस और साथ ही चाइना की बात करें तो, और गोदरेज प्रॉपर्टीज एज अ स्टॉक आपकी क्या राय है उस पर? अमेरिका में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा संकट है और चाइना में जो आप बात कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे 30-30, 40-40 मंजिला इमारत है जहां पर कोई रहता नहीं है। और चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के पिछले 3 महीने में परिस्थिति बहुत खराब हुई है और उसका बहुत ही नकारात्मक सा असर बाकी अन्य क्षेत्रों पर पड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ पर, हमारे देश में, भारत में, हिंदुस्तान में जो परिस्थिति है वो बहुत विपरीत है और विपरीत बेहतर के लिए। पहली बात तो यहाँ पर ब्याज दरें ऐसे स्तर पर है कि लोगों को महंगा नहीं लगता अगर आपको कर्ज लेकर के या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास से लोन लेकर आपको खरीदना है। दूसरी बात, पिछले कुछ सालों में खास करके कोविड के पश्चात जो दाम है प्रॉपर्टीज के वो मेरे ख्याल से बहुत ही आकर्षक हुए, अफोर्डेबल हुए। ये बात सही है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड करेगा। जहां पर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है वहां पर परिस्थिति थोड़ी नाजुक होती हुई नजर आएगी, लेकिन जहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है या सप्लाई बराबर का है वहां पर मेरे ख्याल से या तो आपको अट्रैक्टिव रेट्स मिलेंगे या फिर थोड़े बहुत प्रीमियम मिलेंगे। और अभी जो टिप्पणियां गोदरेज के मैनेजमेंट आपसे कर रहे थे, मेरा ये मानना है कि पिछले कुछ महीनों में, कम से कम 3 या 6 महीनों में जो रजिस्ट्रेशन हो रही है नई प्रॉपर्टीज की वो ऐतिहासिक स्तर पर है ऊपर की तरफ, और ये मेरे ख्याल से काफी लंबे समय तक रहेगी। सरकार भी अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि इस क्षेत्र को थोड़ा बहुत अनुशासन में लाए। रेरा जैसी पॉलिसियां लेकर के आए हैं और उसके द्वारा अनुशासन काफी आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर, अगर आपके पास थोड़ा बहुत जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसी कंपनियां हैं जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। इनमें से अगर कोई एक कंपनी आपको चुननी हो तो मेरे ख्याल से अभी जो मैनेजमेंट से आपने बात करी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सबसे बेहतरीन कंपनी है। इनके बैलेंस शीट के ऊपर डेट बिल्कुल कम है, एग्जीक्यूशन रन रेट जो है वो बेहतर है और रियलाइजेशन पर स्क्वायर फीट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी बेहतर है, और प्लस एक बहुत ही प्रीमियम नाम जुड़ा हुआ है गोदरेज का इस कंपनी के साथ। बिल्कुल, तो इन तीनों में गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छी लग रही है, इसके अलावा शोभा और प्रेस्टीज भी गौरांग ने बताया, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज इन सबसे बेहतर लग रही है, तो यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी